पहले तो प्यारे बच्चों ये बताइए कि आवाज वगैरह ओके है जी। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए। ओके है तो फिर आज का ये प्यारा सा सेशन जल्दी से स्टार्ट कर लिया जाए। हम्म। सब कुछ ओके है, तुरंत आके बता दिया करो। भारत के पड़ोसी देश ही होगा आज न्यू टॉपिक। और क्या पढ़ेंगे? हम्म। चलो। हम्म। मैंने कहा था कल, तुमने वो मैप देख लिया था सही करके? मैप देख लिया था तुमने सही करके? चलो। ये देखो, ये मैप दिखा रही थी मैं कल। सबकी शक्लें पहचान ली थी, कौन सा कितना बड़ा है, कौन सा कितना छोटू है, कौन सा कितना बड़ा है, कौन सा कितना छोटू, पहचान लिया था सबने। तो सबसे पहले तो हम बांग्लादेश के बारे में यहाँ बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक जानेंगे। देखो, किसके विषय में जानेंगे? बांग्लादेश के विषय में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। पहले तो आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। देखो बांग्लादेश, ध्यान देंगे बांग्लादेश। मैंने आपको ये बता दिया था हमारे पड़ोसी देश कितने हैं, वो सब करवा दिए थे। देख लो एक बार, मुझे कभी रुक जाओ, एक मिनट देख लूं कभी मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। आज याद नहीं है मुझे। एक मिनट रुको, बस एक मिनट में दिख जाएगा। लास्ट में मैंने, हाँ, ये स्थलीय सीमा लगा रहे हैं, हाँ ये सब पढ़ा देता। और जलीय सीमा ये लगा रहे हैं। हाँ। चलो, तो सबसे पहले तो आज का जो नया टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, वो नया टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। नया टॉपिक डालो सबसे पहले तो। हम्म। ठीक है प्यारे बच्चों। हम्म। भारत के पड़ोसी देश, ध्यान देंगे सभी बच्चे। न्यू टॉपिक है ये, बिल्कुल अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया।
नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। मैंने तुम्हें कल की क्लास में मैप दिखाया था, बहुत अच्छे से सबको पता होगा। देखो प्यारे बच्चों, यहां ध्यान रखेंगे, दो देश, दो देश जलीय सीमा लगाते हैं। मैंने कल की क्लास में बताया था, दो देश जलीय सीमा लगाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, मुझे नाम बताओ। दो देश जलीय सीमा लगाते हैं। टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर। टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर। टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर, वो कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे मैम एक तो है मालदीव, मालदीव व श्रीलंका। एक है प्यारे बच्चों श्रीलंका। मालदीव्स एंड श्रीलंका। पड़ोसी देश कितने हैं भारत के? पड़ोसी देश, तो आप बोलोगे मैम नेबरिंग कंट्रीज 7 है। नेबरिंग कंट्रीज 7 है। अब वो है कौन कौन सी ये बताओ। वो है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, वन, टू, थ्री, फोर, 5 और 6। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और एक बचा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों की पड़ोसी देश कितने हैं और उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट। तो और दो देश क्या लगाते हैं, जलीय सीमा लगाते हैं। तो अब हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। और तुम्हें अगर किसी बच्चे को ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक है बचपन में एम बी और ए। ट्रिक है बचपन में एम बी ए, यानी अब यहाँ पर बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी को पड़ोसी देशों की ट्रिक से याद करना हो तो वो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब एक एक करके हम इसको बहुत अच्छे से अब पढ़ने जा रहे हैं, है ना।
ठीक है, ये लिखा। तो अब हम एक एक करके इन सभी देशों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बांग्लादेश दिखा देती हूँ कहाँ है। अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये है बांग्लादेश, ध्यान देंगे सभी साथी, ये बांग्लादेश है। तो अब इसके बारे में एक एक करके हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। चलो डालो बांग्लादेश। बांग्लादेश, सबसे पहले तो बांग्लादेश का आपने शेप देख लिया। इसका जो उपनाम है इसे बोलते हैं नदियों का देश, लैंड ऑफ द रिवर, लैंड ऑफ द रिवर। उपनाम यानी निक नेम, निक नेम क्या है? लैंड ऑफ द रिवर्स। तो आप क्या बोलोगे? इसका उपनाम नदियों का देश, उपनाम नदियों का देश, नदियों का देश, लैंड ऑफ नदियों का देश यानी कंट्री ऑफ द रिवर्स, कंट्री ऑफ द रिवर्स। नदियों का देश हो गया। अब जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। बांग्लादेश पूरे बहुत अच्छे से ध्यान से, जो बांग्लादेश है हमारा प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, भारत के साथ मतलब भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाले देश का नाम बताओ। तो जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। भारत के साथ सबसे लंबी लंबी सीमा लगाता है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखो यहाँ पर, तो बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। बांग्लादेश बांग्लादेश हैज द longest border with इंडिया। पहली बात तो ये याद रखनी। अब देखो बांग्लादेश जो है वो मणिपुर, अभी मैं मैप भी बना के दिखाऊंगी, थोड़ा सब्र करना है ना। बांग्लादेश एक भारत का राज्य है, नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है ये पूछा जाता है। तो आप बोलोगे मैं मणिपुर, मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है। नहीं लगाता है। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था मैम नायक बैच में, जैसे आपने पढ़ाया था वो, कल मैंने उसको देखा बच्चे का मैसेज कि सेम ही है। बच्चे एक बार बताओ, पूरी ज्योग्राफी थोड़ी बदलेगी, कुछ कुछ पॉइंट्स ही तो बदलेंगे। अब हर पेज पे तो मैं तुम्हें चेंज करके बता नहीं सकती है। तो ऐसे मत सोचो। बांग्लादेश डज नॉट शेयर, बांग्लादेश बांग्लादेश डज नॉट शेयर, बांग्लादेश डज नॉट शेयर its border, its border with म्यांमार। विद म्यांमार, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। अच्छा एक क्वेश्चन अभी मैप में दिखाऊंगी, थोड़ा सब्र करना, पहले लिख लो। बांग्लादेश से, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य। तो आप क्या बोलोगे? त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश, त्रिपुरा इज बाय बांग्लादेश on
3 साइड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश है प्यारे बच्चों, ये किसके साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता? तो बांग्लादेश जो है 3 राज्यों के साथ, मतलब बांग्लादेश से किन किन राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को सीमा लगाता है? तो AMTMP, बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो ये ट्रिक है। ये क्या है? अभी सोचो मैम, ये तुम्हें यहाँ डायरेक्ट ट्रिक की जो लिख दो, ये राज्यों के नाम है AMTM और P। AMTMP यानी ए से असम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश नहीं लगाता मेघालय के साथ, यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। ये भारत के वो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, है ना। मणिपुर मैंने नहीं लिखा भैया, नॉर्थ ईस्ट का वो स्टेट जो इसके साथ सीमा नहीं लगाता, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने कहा मैं मैप बना के भी दिखा दो कि कैसे कौन से राज्य इससे एक दूसरे से कंट्री लगा रहे हैं। राज्य देखो, ये इतना बहुत है मैप। आप ना यहाँ पर खुद नोटिस करना प्यारे बच्चों, आप बोलोगे देखिए मैम ये ना मेघालय है, और यहाँ पे जो जा रहा है ना इधर की तरफ, ये असम जा रहा, ये असम। तो आप बोलोगे मैम ये असम ने बॉर्डर शेयर कर लिया, ये मेघालय ने कर लिया, है ना। और ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा से 3 ओर से घिरा राज्य देखो, एक इधर से घिर रहा है, एक इधर से घिर रहा है, एक इधर से, तो ये त्रिपुरा है। और ये वाला कौन सा है? ये मिजोरम, ये वाला स्टेट मिजोरम, ये त्रिपुरा है, ये ध्यान रखना, ये मेघालय, ये असम। और ऊपर की तरफ मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये कौन सा है? तो आप बोलोगे मैम ये वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल। तो एक ये क्या है, इसका नाम भी तो लिख लो, ये बांग्लादेश है, जो रेड कलर का, ये बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर और बातें भी लिखेंगे, अभी तो बहुत सारा है लिखने को, है। चलो अब बांग्लादेश फिर लिखो। बांग्लादेश। अब मैं आपसे यहाँ पे कहने लगी कि मुझे भैया इसकी करेंसी बताओ कितनी है। यहाँ तक आया समझ में? पहले ये बताइए। हो गया? ठीक है, ये आपको समझ में आया? बांग्लादेश जो है ये याद रखेंगे। अब मैं बांग्लादेश के बारे में, बच्चों आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बांग्लादेश की मुझे करेंसी, करेंसी, हाँ करेंसी बताते चलो। मुझे इसकी करेंसी का नाम, मुझे इसकी कैपिटल का नाम, मुझे इसकी कैपिटल का नाम, मुझे यहाँ की इसकी पार्लियामेंट का नाम, पार्लियामेंट का नाम, पार्लियामेंट का नाम,
फिर मैंने इससे कहा कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक। तो अब यहाँ पे पहले तो इसको करेंसी, करेंसी को क्या बोलते हैं? मतलब कि मुद्रा, मुद्रा, राजधानी और संसद, स्वतंत्रता दिवस, और नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, सबसे लंबी नदी, और सबसे ऊंची चोटी। चलो एक करके, तो बांग्लादेश की जो मुद्रा का नाम है वो क्या है? तो आप बोलोगी टका। टका बोलोगे, क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? टका। और इसकी जो कैपिटल है तो वो बोलोगे आप मैम ढाका। संसद का नाम क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे मैम जातीय संसद। क्या बोलोगे? जातीय, जातीय संसद बोलोगे। इसका जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। इसका जो राष्ट्रीय गान है वो है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार अमार और सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेघना। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केकोरा डोंग चोटी है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। ककोरा डोंग पीक। इसके बाद आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ तक लिखा? मैम आपने सेकंड लाइन में मणिपुर की जगह म्यांमार लिख दिया है। अच्छा, एम से बच्चों मिजोरम आएगा। हाँ तो सही तो है, म्यांमार ही तो है भैया, म्यांमार ही तो है। और बताओ क्या गलती है?
ठीक है, यहाँ तक लिखा सबने। तो बांग्लादेश के बारे में इतने पॉइंट्स आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से याद करने हैं। ओके है। कोमल अहिरवार कह रही है मैम म्यांमार हुआ, कहाँ पे कह रहे हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ कह रहे हो। एक बार और बताओ कहाँ कह रहे हो तुम। ये बताओ। मैम आपने पीछे गलत लिख दिया, एक बार मुझे खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तुम मुझे ये बताओ, ये वाली इस वाली स्लाइड में गलत लिखा है, मुझे दिख ही नहीं रहा भैया। चलो पढ़ती हूँ। निकनेम। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है, बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। ओहो, समझ में आ गया, विद मणिपुर। चलो अब सही है। हाँ जी, कर लिया, देख लिया, सही है ना। हाँ ओके। चलो, तो ये तो पूरा बांग्लादेश के बारे में था। मैं सबके मैसेज देख रही हूँ, अभी पढ़ने पे ध्यान दो। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं चीन की। चाइना। चाइना की शक्ल देख लो पहले, तुमने देखी तो थी, मैंने मैप में आपको दिखाई थी। चाइना। चाइना जो है भारत के साथ, और ये कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश? 40, 46.7 किलोमीटर लॉन्ग, लॉन्ग बॉर्डर। इतना ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि कितने लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, तो उस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना। 46, 96.7, और याद जरूर कर लेना। अब बात करते हैं चाइना की। 3488 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर भारत के साथ लगाता है, ये बात याद रखनी है। इंडिया चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? मैक मोहन रेखा है। मैक मोहन लाइन। अब इसके बाद इसका नाम कैसे रखा? तो आप बोलोगे मैम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ा। अब इसका नाम किसके नाम पर पढ़ा? तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा। इसका नाम सर हेनरी हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा। सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा। ठीक है। 1914 सर हेनरी मैकमोहन, ये कौन थे? ये थे
ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी, ब्रिटिश इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी, सर हेनरी मैकमोहन के बारे में तो आप पता चल गया ना। मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित हुई थी, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। और मैंने आपको बताया जो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ा, और ये ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी भी थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैकमोहन वैसे तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर इतना ही इनफ है ना, क्योंकि फालतू का चीज़ें अगर मैं लिखवा दूँ तो याद करने के लिए भी बहुत सारा हो जाता है। सर हेनरी मैकमोहन 1914 में मैकमोहन लाइन खींची गई थी, ये बात बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। आगे बात याद करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसकी कैपिटल वगैरह यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या है। चलिए, तो आप बोलोगे चाइना की मैम कैपिटल, एक एक करके मुझे बताते चलो, आंसर देते चलो। करेंसी, इसकी करेंसी बताओ। इसका इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे। और इसकी पार्लियामेंट, और इसकी लॉन्गेस्ट रिवर। तो आप यहाँ पर लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। चलो, तो आप क्या बोलोगे, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग। याद रखना क्या है, बीजिंग। करेंसी का नाम क्या है? तो आप बोलोगे मैम रेन मिनबी, रेन मिनबी। रेन मिनबी, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर 1949। और इसकी जो पार्लियामेंट है वो क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगटी सिक्यांग। क्या बोलोगे आप सबसे लंबी नदी के बारे में? यांगसी रिवर, यांगसी रिवर। हिंदी में पूरा लिखते हैं यांगटी सिक्यांग नदी, ये ध्यान रखना है। और अब आपसे पूछे कि एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है? तो सेम ही है, तो आप बोलोगे मैम यांगसी, यांगटी सिक्यांग नदी। यांगटी, यांगटी सिक्यांग नदी, ठीक है। चीन के साथ सीमा लगाने वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बता दो कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे मैम ये है चाइना। अब इसके साथ सीमा लगाने वाले कौन कौन से हैं?
तो आप बोलो लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, ये ट्रिक है। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय हिमालय पर उतरा। मैम ये क्या बताया आपने? मैंने प्यारे बच्चों ये ट्रिक बताई है। ये क्या है कि चाइना के साथ सीमा लगाने वाले राज्य और यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं। तो यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे मैम एक तो लद्दाख, लद्दाख हो गया, SI से हो गया सिक्किम, इससे अरुणाचल प्रदेश हो गया, इससे अरुणाचल प्रदेश हो गया, इससे हिमाचल प्रदेश हो गया, और इससे उत्तराखंड हो गया। इससे उत्तराखंड हो गया। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं तुम्हें चाइना दिखाती हूँ। पहली बात तो है कहाँ पर। चलो यहाँ तक ओके है? किसी को कोई परेशानी दिक्कत ये बता दो। हम्म, है ना? अब मैंने आपको यहाँ पे यार बच्चों क्या बताया, ये बात ध्यान रखेंगे। अब मैं क्या बता रही थी, हाँ चाइना दिखा रही थी मैं तुम्हें कि चाइना कहाँ है। देखो चाइना ये रहा। चाइना की शक्ल आपने देख ली प्यारे बच्चों, ये है चाइना। तो अब हम ना थोड़ा सा प्यारे बच्चों मैप बनाएंगे। तुम्हें मैं ऐसा मैप से भी चीज़ें दिखाऊंगी कि जिससे कि तुम्हें मैप भी बहुत अच्छे से याद हो जाए। ओके। तो अब यहाँ पर ना थोड़ा सा मैप बनाओ इंडिया का। इंडिया का ज़रा सा मैप बना लें प्यारे बच्चे। भाई इतना ही बहुत है, इतना ही दैट्स इनफ। ये है आपका चाइना, ये है C4 चाइना। अब ये आप बोलोगे मैम भैया ये वाला लद्दाख है, आप खुद जानते हो बहुत अच्छे से, ये वाला लद्दाख है। एक तो लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड है ना, ये यो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, ये छुटकू हमारा सिक्किम, और ये प्यारे बच्चों ये अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल। अब खुद अपना बॉर्डर खुद देख लो। हाँ मैम लद्दाख बॉर्डर शेयर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश भी कर रहा हो मैम, उत्तराखंड भी कर रहा, सिक्किम भी कर रहा और अरुणाचल प्रदेश भी कर रहा है। और ये कंट्री भी है, ये नेपाल है और ये भूटान है। ये नेपाल और प्यारे बच्चों ये भूटान। तो आप ये भी देख सकते हैं कि नेपाल भूटान भी चाइना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि जो चाइना के साथ ये रेड कलर के जो स्टेट और ये है ना वो बना रखे हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, है। चलो अब ये तो आपने आई होप चीजें समझ ली होंगी। पाकिस्तान पे चल ले अब दौड़ के, छलांग मार के चलते हैं। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? तो आप बोलोगे मैम 33 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। ओके। अब इसे बोलते हैं नहरों का देश। निकनेम क्या है इसका? इट इज ऑल्सो नोन एज द कंट्री ऑफ कैनाल्स। द कंट्री ऑफ कैनाल्स। कैनाल्स
नेहरू का देश बोलते हैं। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। भारत पाकिस्तान से, ध्यान रखें। और इसमें कौन बहुत सारे पर्वत भी पड़ते हैं, उनको भी मैं अभी बताती हूँ। हम्म हम्म। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। आगे बात करते हैं। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। तो इस 4 को ज़रा आप अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट करेंगे ताकि आप इसे बेहतरीन ढंग से याद कर पाएँ। ये याद करने वाला पॉइंट्स हो जाता है। हो गया? भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, ये ध्यान रखेंगे। और जो सोल्ट रेंज, प्यारे बच्चों, एक तो सोल्ट रेंज, भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? सोल्ट रेंज को नमक श्रेणी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। सोल्ट रेंज को नमक श्रेणी भी बोला जाता है। सोल्ट रेंज को नमक श्रेणी भी बोला जाता है। हम्म सोल्ट रेंज को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम इसको तो नमक श्रेणी भी बोला जाता है। अब इसमें आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना है कि और सुलेमान श्रेणी। हम्म तो आप यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? इंडिया इज 4 टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान। इंडिया इज 4 टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर सोल्ट रेंज है और सुलेमान श्रेणी है। और क्या है? सुलेमान श्रेणी। सुलेमान रेंज, ये दोनों आप ध्यान रखना, ये पाकिस्तान में है। सोल्ट रेंज, सुलेमान श्रेणी, अ, ये भी पाक में है, कोई पूछे, और ये भी पाक में ही है। कोई पूछे ना ये कहाँ पर है, तो आप बोलना पाकिस्तान में है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो आप बोलोगे मैम रेड क्लिफ रेखा है।
ठीक है, ये रेड क्लिफ रेखा। अब आप बोलोगे मैम ये किसके नाम पर रखा गया? रेड क्लिफ रेखा है, आप ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इट इज नेम्ड आफ्टर सिरिल रेडक्लिफ, मतलब ब्रिटिश वकील सिरिल रेड, ब्रिटिश वकील, ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, मतलब नाम किसके नाम पर रखा गया? तो आप बोलोगे मैम इट इज नेम्ड आफ्टर सिरिल रेडक्लिफ, इट इज नेम्ड आफ्टर, हाँ ठीक है, ये आपको समझ में आया। और इसका जो उद्देश्य था रेडक्लिफ रेखा का, ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। मतलब रेडक्लिफ रेखा का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो क्या था इसका? प्यारे बच्चों रेडक्लिफ रेखा का उद्देश्य क्या था? यहाँ तो है नहीं जगह, मतलब ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। ब्रिटिश भारत को, उद्देश्य भी लिख लो यहीं पे, उद्देश्य ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र, ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था, देशों में विभाजित करना था। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट था, आगे इसकी इंग्लिश ना मैं आगे लिख रही हूँ प्यारे बच्चों, है ना। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया था वाज टू बी, यहां पर आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, स्टेट्स। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं, अभी पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आइए फिर फटाफट सी चर्चा करें, फिर लिखे पाकिस्तान। अब यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान की। सबसे पहले तो आप कैपिटल बताइए, एक तो कैपिटल बताइए, एक प्यारे बच्चों करेंसी बताओ, इंडिपेंडेंस डे बताओ, इंडिपेंडेंस डे बताओ, नेशनल एंथम बताओ, नेशनल एंथम बताओ,
लॉन्गेस्ट रिवर बताओ, सब बताते चलो कमेंट सेक्शन में। लॉन्गेस्ट रिवर बताओ और पार्लियामेंट बताओ, बताओ जल्दी से फटाफट। तो आप बोलोगे मैम इसकी जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। ठीक है प्यारे बच्चों, इस्लामाबाद याद करना है सारी चीज़ें। और इसकी जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया। और इसका जो इंडिपेंडेंस डे है वो मनाया जाता है 14 अगस्त 1947। हम्म। और इस्लामाबाद, इसका जो नेशनल एंथम है वो है कौमी तराना। कौमी तराना। लॉन्गेस्ट रिवर आपको पता है इसकी कौन सी है? इंडस। इंडस को सिंधु बोलते हैं। और प्यारे बच्चों इसकी जो पार्लियामेंट है वो है मजलिस ए शूरा। क्या है? मजलिस ए शूरा, ये ध्यान रखेंगे। मजलिस मजलिस ए शूरा, ये आपको पूरा पाकिस्तान के विषय में याद करना है। अभी मैं पाकिस्तान भी आपको बना के दिखाती हूँ कैसे बनता है। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बोलोगे मैम मजलिस ए शूरा, है ना। चलिए तो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आशा यादव और संदीप कुमार है, किरण, दीक्षा, आशु चौधरी। हाँ, बर्ड बर्ड एनिमल नेम भी बता दो मेरे प्यारे, कौन है ये प्यारे बच्चा? हाँ, ये मैम आप लव गौतम, मैं सबकी कमेंट्स पे ध्यान देती हूँ, पहले पूरा तो पढ़ाने दिया करो तभी तो ध्यान दूंगी ना। विवेक सिंह, जो बर्ड है जो एनिमल है वो हमारे सोनवीर सर ना जीके जीएस की क्लास होगी ना वो करवाते हैं, इसलिए मैं नहीं करवाती। हाँ, वो सर करवा देते हैं ना, तो मैं फिर क्यों करवाऊँ बार 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 बार। आप ना सोनवीर सर की क्लास में ना वो बेचारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो वो करवा देते हैं। जी। तो बार बार एक ही चीज में बर्ड भी लिखवाऊं एनिमल भी लिखवाऊं, मैं इसलिए नहीं लिखवा रही। वो जब सर भी करा देंगे तो क्या फायदा। अब आपको पता है ये है पाकिस्तान और इसकी इधर है अफगानिस्तान। प्यारे बच्चों ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। अब जो ये पाकिस्तान है ये भारत के कितने राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है? तो आप बोलोगे देखिए मैम, ये लद्दाख है, ऊपर वाला तो आपको पता ही होगा। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पंजाब, ये राजस्थान, है ना, और ये नीचे गुजरात। तो ये जो पाकिस्तान है ये इतने भारत के देख सकते हैं। समझ में आया कि जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले ये हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ हम पाकिस्तान लिखेंगे, ये पंजरागुल। एक ट्रिक है, ये प्यारे बच्चों ट्रिक है, यानी कि पंजाब, अगर किसी को ऐसे याद ना हो, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, ये आपका हो गया पूरा। मैं
हाँ, प्रदीप स्वामी, हाँ मजलिस शूरा है भाई। खुशी, नहीं नहीं नहीं, इसकी नायक बैच में, हाँ मैंने अलग बताई थी, इसकी चेंज है, याद कर ले, मजलिस शूरा। जी, गूगल पे मजलिस शूरा है प्यारे भाई, वो लिख लीजिएगा आप। वो भैया पूछा नहीं जाता, हाँ जो पूछा जाता वही तो बताऊंगी। हम्म। तो ये आपने देखा मेरे साथ, अब हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल और पढ़ो। नेपाल जो है भारत के साथ 1751, ये जो कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर लगा रहा है ये भी ध्यान रखना, 1751 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। करेंसी, नेपाल की करेंसी वगैरह सब बता दो। करेंसी बताओ। कैपिटल बताओ। पार्लियामेंट बताओ। लॉन्गेस्ट रिवर बताओ। और हाईएस्ट पीक बताओ। हाईएस्ट पीक बताओ। तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम, नेपाल भारत के साथ इतने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, इसकी जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। नेपाली रुपया याद रखना है आपको। और इसकी जो कैपिटल है प्यारे बच्चों वो काठमांडू। काठमांडू। और पार्लियामेंट क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है करनाली, नेपाल की, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे पॉइंट्स प्यारे बच्चों देखो अभी तक इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं, तो आप ना सब में इंपॉर्टेंट लगा लेना। और हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। ये इसकी जो 8,848.86 मीटर हाइट का है, ये ध्यान रखना। नेपाली नाम तुम्हें पता है इसका क्या है? इसका माउंट एवरेस्ट का नेपाली नेम सागर माथा। मीन्स द क्वीन ऑफ माउंटेन्स। द क्वीन ऑफ माउंटेन्स, है ना। नेपाली नाम तो तुम्हें पता चल गया, सागर माथा। इसका अर्थ होता है, सागर माथा का अर्थ पर्वतों की रानी। इसका तिब्बती नेम भी है, इसका प्यारे बच्चों माउंट एवरेस्ट का तिब्बती नाम भी है। तिब्बती नेम है चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा का मतलब होता है, बस चोमोलुंगमा याद रखो, ज्यादा नहीं। चोमोलुंगमा याद हो गया है। अब इसके बाद ध्यान रखना है नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले
पड़ोसी देश, ये नेपाल है, इसके साथ सीमा लगाने वाले पड़ोसी देश है SUBBU, सुब्बू। ये ट्रिक है प्यारे बच्चों, जिससे कि तुम्हें जल्दी याद हो जाए। तो सुब्बू का मतलब क्या होता है? एस से हो जाएगा सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और यूपी और यूपी। ये है नेपाल। नेपाल देश का मैप ना प्यारे बच्चों इस तरीके से ही बनता है। अब नेपाल के यहाँ पे जो वो है स्टेट, एक ये है, हाँ एक ये है, एक तो यही है उत्तराखंड, है ना, इसके नीचे ये यूपी और यूपी के नीचे ये बिहार, और यो आ गया, ये यहाँ पे क्या आ गया? तो आप बोलोगे मैम बिहार की इधर भी तो है, मैंने ये जो जा रहा ना ये वाला, ये वेस्ट बंगाल जा रहा और एक ये जा रहा, हम्म, और यो सिक्किम है, यो सिक्किम, यो है उत्तराखंड, यो यूपी, यो बिहार और यो वेस्ट बंगाल। तो ये सीमा लगा रहे हैं नेपाल के साथ। देख लो इस तरीके से कि मैम इस तरीके से सीमा लग रही है। अब आप यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ तक आपको आया या समझ में नहीं आया? मैम टाइम ओवर, केमिस्ट्री स्टार्ट। ओह बाय 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 बाय, चलो 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 चलो, थैंक यू बताने के लिए, है ना। और एक मैप प्यारे बच्चों ये है, ठीक है, ये देख लेना सिक्किम नेपाल, वो देखो कलाम मैम केमिस्ट्री। हाँ हाँ हाँ, कल मिलेंगे कल मिलेंगे, थैंक यू, चलो चलो।